स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो फुली ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। जो आपके एग्ज़ाम चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई हो, चाहे पैरामेडिकल हो, इसी बेस पे एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपसे। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आएगा तो इससे बाहर मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यदि अम्ल भस्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, सब हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं ताकि बहुत ही ज़्यादा आपको क्लियरली आपको जानकारी मिल सके और एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना रहे। यदि क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड तो आप 100% करके आएगा और श्योर करके आइएगा कि हम इतना बना के आए हैं, इतना मेरा रिजल्ट होने वाला है और आपका रिजल्ट ज़रूर होगा और अच्छे आपको मतलब गवर्नमेंट कॉलेज भी अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए सिर्फ आप लोग मेरे साथ बने रहिए। यदि आप वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपको अच्छा से कवर अप करें, अच्छा से पढ़ाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं अम्ल भस्म का। अम्ल भस्म तथा लवण। अम्ल होता क्या है और भस्म क्या होता है, ये सब हम देखने वाले। 10वां में आप बहुत सारे देख चुके हैं, इसे हम ये देखने वाले हैं कि जिस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम थ्योरी देखने वाले हैं जो बहुत ही शॉर्ट है। तुरंत देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। अम्ल वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन दे। 10th में हम बहुत पढ़े हैं कि ये H+ आयन देगा वो अम्ल होगा, लेकिन हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें हमको क्वेश्चन आएगा, इससे हमको कोई पता नहीं चलेगा कि कौन अम्ल है। हम कहें कि वहाँ पे लाइव में बैठे नहीं आए जो हम घुला के या पानी में हम देखेंगे कि मेरे पास पदार्थ भी नहीं अवेलेबल होगा। तो हम लॉजिकली देखने वाले जिससे मेरा क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट है उसी का हम लिखे हैं जो क्वेश्चन आपसे डील हो आसानी से। धातु के ऑक्साइड, धातु और धातु आप आसानी से समझ चुके हैं, जो पीरियडिक टेबल हम बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आगे हम लोग धातु और धातु ही देखने वाले हैं। तो धातु के ऑक्साइड यदि नहीं जानते हैं तो घबराइएगा नहीं, आगे वाला वीडियो में हम देखने वाले। धातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। अधातु का ऑक्साइड, और धातु का ऑक्साइड क्या होता है, धातु का ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रो ऑक्साइड हो भस्म होता है। और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्ल होता है। अधातु में क्या क्या आता है, मेनली 4-5 आता है जो हमको क्वेश्चन जिससे फ्रेम किया जाता है, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन हो गया। यही 3-4 सल्फर लिख दिए हैं, यही 4-5 होता है जिससे हमको कुछ ही अधातु है, बाद बाकी सब धातु ही होते हैं। तो इसी से हमको मेनली क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो ये सब का ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड रहेगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। जैसे क्या है, हाइड्रोजन का क्लोराइड, हाइड्रोजन का क्लोरीन का क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड है। ये क्या है, CO2 कार्बन का ऑक्साइड है, ये भी अम्ल हो गया। ये सल्फर का ऑक्साइड है मतलब अधातु का ऑक्साइड है, तो क्या हो गया, अम्लीय हो गया। उसी तरह भस्म क्या होता है, OH- से हम नहीं जाएंगे कि जो पदार्थ में घुलकर OH- देगा, वो थ्योरी के लिए ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। अभी हम ये देखेंगे कि धातु के ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है, भस्म होता है। धातु क्या होता है, जैसे S ब्लॉक का हो गया, D ब्लॉक का जितना होता है, P का कुछ जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और ये सब को छोड़ के जितना बचता है, जैसे ये हो गया ब्रोमीन, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब क्या होता है, धातु होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखने वाले हैं। तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड क्या कहलाता है, भस्म कहलाता है। अब हम क्लियरली जान पाएंगे यदि कोई भी एग्जाम में, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो या चाहे कोई भी एग्जाम हो, यदि धातु अधातु सेलेक्ट करने के लिए रहेगा तो हम कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि धातु का ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड क्या कहलाएगा, भस्म कहलाएगा, और अधातु का ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड अम्ल कहलाएगा। और ये लिखे हैं लाल लिटमस, ये तो बच्चे वाला हो गया, इसको छोड़ के चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पदार्थ और उसके उपस्थित अम्ल, ये भी पूछे ही जाते हैं क्योंकि पॉलिटेक्निक ITI इसको भी बहुत बार प्रेफर करता है। लाल चींटी में क्या पाया जाता है, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद क्या है, नींबू या संतरा में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल और नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल। सेब में क्या पाया जाता है, मौलिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल। इमली में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, वो हम लोग 8th-9th में भी देखे हैं बहुत बार। तो इसे अच्छा से आप कवर अप कर लीजिएगा कि लाल चींटी में फॉर्मिक, सिरका में एसिटिक, नींबू में सिट्रिक, सेब में मौलिक और इमली में टार्टरिक और दही में लैक्टिक अम्ल। उसके बाद हम पीएच से भी क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन मतलब फ्रेम किए ही जाते हैं, मतलब पूछे ही जाते हैं। तो पीएच से रिलेटेड भी हम देख लेते हैं।
ये तो हमको पता है कि शुद्ध जल का मान क्या होता है, पीएच का मान 7 होता है। और इसी ये बैरियर है, मतलब एक रेखा है, इससे इधर गए तो दूसरा कुछ हो गया, इससे इधर गए, इससे मतलब लेफ्ट गए तो दूसरा हो गया, इससे इधर राइट गए तो दूसरा हो जाता है। ये मतलब एक तरफ से बैरियर है। तो देखिए 7 से यदि कम होने लगता है ना पीएच का मान, तो वह क्या कहलाता है, उसका अम्लीयता बढ़ने लगता है। जितना कम होगा उतना अम्लीय बढ़ेगा। जैसे क्या 0 आ गया तो बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। उसी तरह यदि 7 से अधिक बढ़ रहा है, पीएच का मान यदि बढ़ रहा है 7 से, तो वह क्या कहलाएगा, क्षारीय या भस्मीय कहलाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। और कुछ अम्ल लिख भी दिए हैं, जैसे शुद्ध जल का इतना होता है, आंसू का 7.3, खून का होता है 7.4, पीत का इतना होता है 7.5 से 8.8 तक होता है। उसके बाद दूध का 6.5, ये और वर्षा अम्ल का 5.6 होता है। ये सारे आप देख लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन करना मेरे लिए बहुत ही ईजी हो गया और बहुत अच्छे तरीके से हम अब क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप खुद अपने अपने तरीके से भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। आप देखिए आप कैसे सॉल्व करिए, खुद आप बनाइएगा। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है, तो अम्ल क्या बताए थे, आपको रिवाइज भी करा देते हैं। अम्ल क्या होता है कि अधातु का ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड, तो अधातु हम खोजते हैं। कैल्शियम धातु है एस ग्रुप का, कॉपर भी धातु है, सोडियम भी धातु है एस ग्रुप का, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन क्लोरीन क्या है, अधातु है। तो ये इसका हाइड्रो ऑक्साइड क्या हो गया, मतलब अम्लीय हो गया। उसके बाद पूछा जाता है कि तनु अम्ल HCl का पीएच मान कितना होता है, उसका 0 होता है और सबसे अधिक अम्लीय यही होता है। उसके बाद थर्ड है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का कितना होता है, 7 होता है, अभी देख चुके हैं। अब क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है, तो भस्म नहीं होने के लिए, भस्म होने के लिए क्या कंडीशन होता है, ये पहले माइंड में आना चाहिए। भस्म क्या कौन होगा, धातु का ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड, तो कह रहा भस्म नहीं होगा। जो धातु का ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड होगा वही भस्म नहीं होगा, अम्ल होगा। ये देखिए सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड मतलब क्या, धातु का है, ये भस्म हो गया। ये पोटासियम, ये भी धातु का, ये भी भस्म। जिंक भी धातु है, ये भी भस्म हो गया। क्वेश्चन क्या है, भस्म नहीं है, तो HCl अधातु का हाइड्रो ऑक्साइड है, तो ये अम्लीय हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। बस आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन अनंत यात्रा है, मैंने बहुत बार आपको बोले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन भास्मिक ऑक्साइड है, भस्म का ऑक्साइड क्या होना चाहिए, धातु का ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड होना चाहिए। तो K2 का ऑक्साइड, मतलब यहाँ पे मिसिंग हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भास्मिक ऑक्साइड नहीं है, ये होना चाहिए। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख ही चुके हैं, तो इसको छोड़ भी सकते हैं। वैसे ये भी धातु का ऑक्साइड, ये भी भस्म है, ये भी भस्म है, ये भी भस्म है, ये सिर्फ कार्बन क्या अधातु का ऑक्साइड क्या अम्लीय हो गए थे। ऑप्शन यही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो कौन सा पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ। तो ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं 7 क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्रबल भस्म है, सबसे अधिक ताकतवर भस्म कौन सा है, तो क्या होता है सबसे अधिक, सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या सबसे अधिक ताकतवर भस्म है। दोनों के एक साथ फ्रेम किया है। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है, तो सबसे ज्यादा अम्ल कौन होता है, HCl। इसीलिए इसका मान हम देखें तो अभी पीएच का मान कितना, 0। मतलब क्या है, 7 से जितना कम होते जाता है उतना पीएच का मान मतलब अम्लीयता बढ़ते जाता है। अभी ही देखे थे कि तनु HCl का अम्ल का मान कितना, 0 होता था, इसलिए सबसे अधिक यह अम्लीय पदार्थ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चींटी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो कौन सा रहता है, फॉर्मिक अम्ल। अभी देखिए हमारे शरीर की पीएच पराशय किस बीच रहता है, अभी मतलब थ्योरी में हम देखे थे 7.0 से 7.8 के बीच में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भोजन को पचाने में सहायक आमाशय रस का पीएच मान कितना होता है, वो भी हम थ्योरी पोर्शन में लिखे थे। इसका कितना होता है, तो देख सकते हैं आमाशय का कितना होता है, आमाशय का 1 होता है, वही ना। तो 11 देखते हैं कितना है, 1। क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। टूथपेस्ट कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन, या कैसा होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है। इसलिए कभी कभी जलने पर हम क्या लगा लेते हैं, यदि अम्लीय रहता तो और उसको जलनशील कर देता, क्योंकि एसिड में क्या अम्ल पाया जाता है, और जहाँ पे रखते हैं वहाँ क्या होता है, एसिड जला देता है। ये तो आपको पता ही जो होगा, गला देता है। तो लॉजिकली भी सोच सकते हैं
कि टूथपेस्ट में क्या होता है, क्षारीय होता है। सब कुछ एक साइंस का जितना भी चीज़ होता है ना, हमारे घरेलू चीज़ से ही रिलेटेड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो लवण क्या है, NaCl, जो अम्ल और भस्म से क्रिया करके बनता है। उसके बाद है क्या, अर्हेनियस अम्लीय जलीय विलयन में क्या होता है, अम्ल का क्या होता है कि pH का H का मान क्या होता है, OH का मान बढ़ता रहता है, तो H+ का मान क्या होगा, H का मान क्या होगा, बढ़ता रहता है, मतलब अम्ल में, क्षार में घटता है। उसके बाद है कि जब CO2 गैस पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान कितना होता है, मतलब 7 से अधिक या 7 से कम या 7 के बराबर होता है, तो कितना होता है, 7 से कम, वो क्या होता है, अम्लीय होता है। 16 है, निम्नलिखित में से किसकी प्राकृतिक अम्लीय है? तो मानव रक्त, चूना जल, एंटासिड, लाइम जूस क्या होता है, अम्लीय होता है। उसके बाद 17 देखते हैं, pH का सही परिभाषा। इसका ऑप्शन आगे ऑप्शन, pH का सही परिभाषा क्या है कि pH क्या होता है कि H+ का लॉगरिथमिक का नेगेटिव वैल्यू होता है। यही क्या कहलाता है, pH मान कहलाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, लवण N2CO3 का जलीय विलयन क्या होगा, जब क्या है, लवण है तो उसका क्या होगा, मतलब वो भस्म में बदलेगा तो उसका मान क्या होगा, 7 से अधिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली निम्नलिखित में से इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अभी देखे थे इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। उसके बाद है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी बहुत बार प्रीफर किया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। यदि कोई भी चीज़ है उसके पीछे में यदि H लग जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बाई पढ़ा जाता है। तो ये क्या कहलाता है, सोडियम बाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का कौन सा फॉर्मूला है? तो ये जानते हैं हम कि कॉपर सल्फेट कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू ½ वाटर का आधा मॉलिक्यूल, CaSO4 इंटू ½ तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C। उसके बाद हम 22 देखते हैं, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो किससे हमको प्राप्त होता है, जिप्सन से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि निम्न में से कौन भस्म के pH मान का कथन सत्य है? तो भस्म का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लवण का क्या होता है, 7 से कम होता है, और वाटर का 7 होता है, शुद्ध वाटर का। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, यदि pH 7 से कम हो तो किस प्रकार का विलयन होगा? तो 7 से कम होगा तो अम्लीय विलयन होगा। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन का प्रयोग, दंतमंजन में प्रायः क्या मिलाया जाता है? तो दंतमंजन में प्रायः क्षारीय मिलाया जाता है। मतलब पहले जैसे हम पुराने ज़माने में गाँव सब में सुनते होंगे, क्या चीज़ से, नमक से कभी दांत मांजते थे तो कभी मतलब छड़ से, मतलब छड़ नहीं, मतलब ये गाँव में उसको राख जो होता है ना, उसको छड़ भी बोला जाता है, या कोयले के राख से, मतलब कभी पुराने ज़माने में साफ़ किया जाता है। धीरे धीरे कंपनी, टूथपेस्ट सब का कंपनी डेवलप हुआ, वो सब लोगों को आदतें छुड़ाने लगा कि मतलब ये हमारे स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ी होता है। वही कंपनी है अब हम लोगों से पूछता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो मतलब कंपनी, मतलब कोई भी बिजनेसमैन होता है ना, वो आदमी के जीवन शैली को डिसाइड करता है कि कैसे उसको हम मतलब जीना सिखाएंगे। तो आपको जब तक नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप उसी के बातों में रहिएगा, और उसी मतलब जैसे आप मोबाइल में ही देखते हैं, कोई चीज़ सोचते हैं या एक बार सर्च करते हैं तो उसी का ऐड आने लगता है, सर्च इंजन वही दिखाने लगता है। तो आप लोग सोचते हैं मैंने ये सोचा था, ये कैसे आ गया, उसी में से आपको पसंद आता है। तो बस यही है, एक बिजनेसमैन का अथी ये मतलब उसका रोल होता है। चलिए आप पढ़ते हैं, देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये तो बहुत बार 27 28 देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो क्या है, K2SO4 एक लवण है। उसके बाद हम 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो किसके कारण होता है? सल्फर SO2 के कारण। तो ये इस टॉपिक का सारा मतलब ऑब्जेक्टिव हम देख चुके हैं। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन है अम्ल भाषण से रिलेटेड या पीएच के मान से रिलेटेड आने वाला नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा।